न खल नित्य वस्तुनो असंवेदन काले असंभव, यही है ना। कहा कि नित्य, जो कहा रस को नित्य पदार्थ भी नहीं मान सकते, रस को नित्य भी नहीं मान सकते। क्यों? कि अज्ञान काल में रस की सत्ता नहीं रहती है। असंवेदन काले, समझ रहे हो नहीं? जो अज्ञानावस्था में रस की सत्ता का अनुभव नहीं होता है, इसलिए रस को नित्य भी नहीं माना जा सकता। क्योंकि नित्य चीज़ जब होगी तो वो हर समय रहेगी, तभी ना नित्य है। तो ऐसा नहीं है कि किसी समय रहे किसी समय ना रहे, वो नित्य नहीं हो सकता है। तो जैसे नापि भविष्यन् साक्षात् आनंदमय प्रकाश रूपत्वात् कार्य ज्ञाप विलक्षण भावान नो वर्तमानोपि। कहा नित्य वस्तु जैसे आकाश है। आकाश क्या है? नित्य है। तो अज्ञान काल में भी यह संभव है। आपकी जानकारी नहीं भी है तब भी आकाश तो आकाश है, तो आकाश तो है। जैसे नित्य वस्तु आकाश आदि अज्ञान काल में भी संभव रूप में देखे जाते हैं। तो रस क्या है? रस वैसा नहीं है, रस ज्ञान काल में ही रहता है। अज्ञान काल में रस की सत्ता नहीं दिखाई देती है, इसलिए रस को नित्य नहीं कहा जा सकता है। समझ रहे हो नहीं? इसीलिए काव्य प्रकाशकार ने कहा विभावादि जीवितावधि, विभाव अनुभाव संचारी भाव के तक जब तक का संजोग रहता तभी रस की निष्पत्ति रहती है, तभी रस की निष्पत्ति होती है। और रस का प्रत्यक्षीकरण तभी तक होता है जब विभावादि समाप्त हो जाते हैं, तब रस अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। तो जब तक विभावादि हैं तभी तक क्या नाम से रस की सत्ता है। समझ रहे हो ना? इसलिए रस क्या है? कहा कि साक्षात आनंदमय प्रकाश स्वरूप। क्या है वो? साक्षात माने प्रत्यक्ष रूप से आनंदमय है। और क्या ऐसा है? प्रकाश स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही प्रकाशमय है। ऐसा होने से रस जो है भविष्य काल में भी नहीं है, ना भी भविष्य काल में भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वह प्रकाश स्वरूप है। कैसा है वह? अब आनंदमय है, आनंदमय है और प्रकाश स्वरूप है, और जिसका प्रत्यक्ष भविष्य काल में भी होने वाला नहीं है, भविष्य काल में भी उसकी सत्ता नहीं है। तो संसार में जितने भी संसार में अनित्य पदार्थ या जो भी पदार्थ हैं उनको दो भेद होते हैं। एक ज्ञाप्य, एक कार्य, दूसरा ज्ञाप्य। एक कारक हेतु होता है, दूसरा ज्ञापक हेतु होता है। इसको हम पहले भी बता दिए हैं। कारक हेतु जैसे कारक से कार्य पदार्थ होते हैं, कारक हेतुओं से कार्य का स्वरूप देखा जाता है, और ज्ञापक से ज्ञाप्य। तो जितने कहा कार्य किसको कहते हैं? कहा कि जितने जन्य पदार्थ होते हैं उनको कार्य कहते हैं। जन्य पदार्थत्वम कार्यत्वम। जन्य माने होने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे घट कार्य के प्रति कंबुग्रीवादिमान, कुम्हार, चक्र, चीवर, ये सब कारण हैं, और घट कार्य है, तो इसलिए कार्य है, ये कार्य पदार्थ है। घट पट मठ है। अच्छा, ज्ञाप्य पदार्थ क्या है? ज्ञान का विषयीभूत को क्या कहते हैं? ज्ञाप्य। ज्ञान का विषयीभूत जो पदार्थ होता है उसको ज्ञाप्य कहते हैं। जैसे आकाश आदि उसको ज्ञाप्य कहते हैं। जैसे दीपक के द्वारा घट दीपक दिखाने के पहले भी घट वहाँ कमरे में था, और दीपक न दिखाने के बाद भी कमरे में वहाँ है, लेकिन दीपक ने उसको ज्ञापित किया, प्रकाशित किया। पूर्व रखी हुई चीज़ को जब किसी साधन के माध्यम से हम देखते हैं तो ऐसे पदार्थ को ज्ञाप्य पदार्थ कहते हैं। घट कमरे में रखा हुआ है, प्रकाश रूप साधन से उसको हम देख रहे हैं, तो वो क्या है? ज्ञाप्य पदार्थ। समझे बेटा?
वो पहले, उसकी सत्ता पहले भी है और बाद में भी है। कहा कि रस को न कार्य पदार्थ कहा जा सकता है न ज्ञाप ही कहा जा सकता है। रस को न कार्य पदार्थ कहा जा सकता है न ज्ञाप, वही कार्य ज्ञाप विलक्षण भावान नो वर्तमानोपि, इसलिए वह वर्तमान पदार्थ भी नहीं, न कार्य पदार्थ है न ज्ञाप्य पदार्थ है, तो न वो वर्तमान पदार्थ भी है, वो वर्तमान में भी कुछ नहीं है। समझ रहे नहीं? इस बात को हम पहले भी बता चुके थे आप। अच्छा, अब क्या कहा? विभावादि परामर्श विषयत्वा सचेतसाम परानंदमयत्वेन संवेद्यत्वादपि स्फुटः न निर्विकल्पकम ज्ञानम तस्य ग्राहकमिष्यते तथाभिलाष संसर्ग योग्यत्व विरहान न सह। कहा कि संसार में दो प्रकार की समाधियाँ होती हैं, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक निर्विकल्पक ज्ञान, दूसरा सविकल्पक। क्या होता है? एक निर्विकल्पक ज्ञान, दूसरा। कहा निर्विकल्पक ज्ञान के विषय में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नाम जात्यादि योजना रहितम ज्ञानम निर्विकल्पम। नाम जाति योजना से रहित जो ज्ञान होता है उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और नाम जाति योजना सहितं ज्ञानम सविकल्पकम ज्ञानम। नाम जाति योजना के सहित जिसका ज्ञान होता है उसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। तो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक सविकल्पक, दूसरा निर्विकल्पक। क्या होता है? एक निर्विकल्पक, दूसरा सविकल्पक। समझे ना? तो कहा कि भाई तो ये रस कौन सा है? निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम सब प्रकार ज्ञानम सविकल्पकम। ये भी है, जहाँ विशेषण विशेष वैशिष्ट्यावगाहिक ज्ञान होता है वह सविकल्पक ज्ञान है। जहाँ विशेषण विशेष से रहित ज्ञान होता है उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। ये सब दर्शन की बातें हैं बेटा। ये सब देखिए, ये गंभीर प्रश्न है। तो रस को निर्विकल्पक ज्ञान माना जाए कि सविकल्पक ज्ञान माना? क्योंकि ज्ञान दो ही प्रकार का होता है। कहा निर्विकल्पक ज्ञान किसे कहते हैं, इसको हम आपको बताते हैं उदाहरण के रूप में। बाल मूकादिवत, जैसे कमरे में घड़ी लगी हुई है, तो एक बालक है छोटा सा, तो घड़ी गोली सी है, उसमें बिंदी बिंदी जो लगी हुई, उसमें डंडी जो चल रही है, ये तो बालक भी देख रहा है ना। जो आप देख रहे हो वो बालक भी देख रहा है, लेकिन बालक को ये पता नहीं है कि ये क्या है। उसको घड़ी इत्यादि नाम इत्यादि का ज्ञान नहीं है, लेकिन चाहे गूंगा हो चाहे बालक हो, लेकिन देख रहे हैं, वो देख तो सब उसी तरह रहे हैं। तो बालक का जो ज्ञान है वो निर्विकल्पक ज्ञान है। क्यों? कि नाम जाति योजना से रहित न उसका वो नाम जानता है, इसकी किस जाति की है, क्या है, ये सब कुछ नहीं जानता है, व्यवहार नहीं कर रहा है, केवल देख रहा है, इसे चल रहा है। वो क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान। लेकिन जब आप जानते हैं कि ये घड़ी है, तो नाम जाति के साथ योजना के सहित जो ज्ञान हो रहा है वो क्या है? सविकल्पक है। प्रथम क्षण में आपको भी जो कोई ज्ञान होगा वो निर्विकल्पक होगा, लेकिन जब व्यवहार में आ जाएगा कि ये घड़ी है, ये कूलर है, ये एसी है, ये ट्यूबलाइट है, तो सविकल्पक ज्ञान में परिणत हो जाएगा। किसी को कूलर जिसने नहीं देखा है उसको प्रथम क्षण में जब ये देखेगा तो सोचेगा क्या है ये, वो निर्विकल्पक है। लेकिन जैसे आएगा कि कूलर है, ये सविकल्पक है। तो रस किस प्रकार का ज्ञान है, ये प्रश्न है। बात क्लियर हुई? कहा कि रस को निर्विकल्पक ज्ञान का भी विषय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सहृदयों को विभाव आदि का परामर्श जो होता है
विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान विषय होने से और परम आनंदमय होकर ज्ञान का विषय होने से भी निर्विकल्प ज्ञान से भी रस की प्रतीति नहीं होती है। रस की प्रतीति नहीं होती भाई। विभावादि परामर्श विषयत्वात् सचेतसाम, सचेतसाम माने जेखल सहृदया संति। हाँ, विभावादि की परामर्श से उनके विषय का जो ज्ञान होता है परानंदमयत्वेन, परम आनंद का विषय होकर के संवेद्यत्व स्फुट है, उनको क्या नाम से जाना सकता है। लेकिन कहा तब तो न निर्विकल्पम ज्ञानम तस्य ग्राहक मिष्यते, उसके क्या शुभ नाम, जैसे घड़ी है तो घड़ी का क्या नाम इत्यादि है वो बालक नहीं जानता है। तो निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, रस के विषय में इसकी क्या जाति है, क्या नाम है, क्या कैसे है, इस ज्ञान तो यह निर्विकल्पक ज्ञान का भी विषय नहीं है। कहा तथापि अभिलाष संसर्ग योग्यत्व विरहान न सह, कहा उसको क्या नाम से तब सविकल्पक संवेद्य, सविकल्पक ज्ञान संवेद्या नाम ही वचन प्रयोग योग्या न तो रसस्य तथा। कहा कि रस को तब फिर सविकल्पक ज्ञान मान लिया जाए। जैसे आपको कहा गया मातंगी को बुलाओ, तो मातंगी ये जो है नाम है ना, ऐसे मांसपिंड को क्या नाम है, कोई कुछ नहीं जान रहा आपके नाम को, तो सविकल्पक ज्ञान है और निर्विकल्पक ज्ञान है। लेकिन जब मातंगी को बुलाओ तो नाम जाति में जब व्यवहार में आ गया तो वो सविकल्पक हो गया। तो रस को सविकल्पक ज्ञान का भी विषय नहीं मान सकते, क्योंकि उसी तरह शब्द प्रयोग की योग्यता न होने से जैसे घट पट आदि पदार्थों के समान रस जो है सविकल्पक ज्ञान से भी नहीं जाना जा सकता। मतलब जैसे घट पट का व्यवहार करते हो, घड़े को लाओ पट को लाओ, इस प्रकार का व्यवहार रस का नहीं होता है, इसलिए उसको सविकल्पक ज्ञान का भी विषय हम नहीं मान सकते हैं। क्यों कि सविकल्पक ज्ञान से ज्ञेय पदार्थ वचन की प्रयोग, देखा सविकल्पक ज्ञान संवेद्या नाम ही, सविकल्पक ज्ञान जो होता है वो ज्ञेय पदार्थ, ज्ञातुम योग्य है, ज्ञेय जो जानने के योग्य हो, ज्ञेय पदार्थों के वचन की योग्यता होती है। संवेद्या नाम ही वचन प्रयोग योग्यता, न तो रसस्य तथा। लेकिन रस का वचन प्रयोग के योग्य नहीं, रस वैसा नहीं है जैसा सविकल्पक ज्ञान में वचन प्रयोग की योग्यता होती है, रस का उस तरह से व्यवहार नहीं होता, इसलिए रस सविकल्पक ज्ञान का भी विषय नहीं हो सकता है। समझे ना? तो रस को न निर्विकल्पक ज्ञान माना जा सकता है, न सविकल्पक ज्ञान माना जा सकता है। तो कहा साक्षात्कार तथा न च, तो कहा कि तो रस को क्या परोक्ष पदार्थ मान लिया जाए जब किसी ज्ञान का विषय ही नहीं है वो, तो क्या माना जाए? कहा कि साक्षात्कार तया न च परोक्षस तत्प्रकाशो न परोक्ष शब्द संभवात्। कहा शब्द से उत्पन्न होने के कारण, शब्द से उत्पन्न हो रहा है शब्द व्यवहार, तो उत्पन्न होने से रस को अपरोक्ष भी नहीं कहा जा सकता है। अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता है। साक्षात्कार होने से रस को परोक्ष भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रसो वैशः, रस ही ब्रह्म है। हाँ, रसम लब्ध्वा आनंदी भवति, हेवामं लब्ध्वा आनंदी भवति। रस को प्राप्त करके जो आनंद रहित वाला है वो आनंद सहित हो जाता है, आनंद वाला हो जाता है। तो इसलिए वह साक्षात्कार होने से रस परोक्ष भी नहीं है, और शब्द से उत्पन्न होने के साथ साथ वह अपरोक्ष भी नहीं है। समझ रहे नहीं? तो कहा कि रस निरूपण प्रकार न सुना गया है न देखा गया है, तब फिर इसका तत्व कैसा है, यही कह रहा है। तत्कथय की दृगस्य है तत्वम अश्रुता। तो कहा रस किस प्रकार का है, कि कहा कि रस के तत्व को न सुना गया है अदृष्ट, न पहले पूर्व में देखा गया है, इसलिए इसके निरूपण का प्रकार क्या होगा आप ही बताइए, ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो कहा तस्माद् अलौकिकः सत्यम वेद्यः सहृदयेरयम्। इस कारण से रस को लौकिक पदार्थ नहीं माना जा सकता,
रस इस कारण से अलौकिक है। सहृदयों के द्वारा यह जाना जा सकता है। तस्माद माने तस्मात् कारणात्, किसके कारण से? रस निर्विकल्पक है, ज्ञान का विषय है, न विकल्पक ज्ञान का विषय है। और क्या है? चूँकि साक्षात्कार होने से रस परोक्ष भी नहीं है, शब्द से उत्पन्न होने के कारण वह परोक्ष नहीं है, इसलिए रस तस्माद माने ये तस्मात् कारणात् अलौकिकः, रस अलौकिक है और सहृदय जनों से वह क्या नाम से वेद्य है, जानने योग्य है। सहृदयों के द्वारा वह जाना जा सकता है। जो काव्य के तत्व को जानते हैं, ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही रस वेद्य है, रस को जाना जा सकता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए तस्माद अलौकिक है, रस को अलौकिक कहते हैं। तत्किम पुनः प्रमाणम तस्य सद्भाव इत्याह। कहा कि रस के अस्तित्व में क्या प्रमाण है, अब ये बताइए। फिर तब आप ये कह रहे हैं कि अलौकिक है, तो कह दीजिए कि कोई कुछ भी हो अलौकिक बता दीजिए। रस जब निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है, सविकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है, वह शब्द से जन्य होने के कारण अपरोक्ष भी नहीं है, तो वह रस की सत्ता में क्या प्रमाण है ये बताइए। प्रमाणम चर्वणैवात्र स्वाभिन्ने विदुषाम मतम। चर्वणा क्या कहते हैं? चर्वणा माने आस्वादन। गाय भैंस को देखे हो कि नहीं? गाय भैंस को आप देखिए, जब वो किसी चारे को खाते हैं तो उसी चीज़ को बार बार डुलाते हैं, तो कहते हैं देखा पशु क्या है, कहा पागुर कर रहा है, उसको पागुर शब्द बोलते हैं, मतलब चरवड़ा करते हैं, बार बार जुआली करते हैं। तो जब बार बार उसको इसलिए करते हैं कि उसमें आनंद आता है। तो चरवड़ा क्या है? बार बार उसको चबाना। बार बार चबाओगे तब जो कोई चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, सोचोगे कि इसका कितना रस निचोड़ लें। अच्छी चीज़ को चरवड़ा माने आस्वादन। कादन बहुत अच्छे ढंग से चबाता है, ऐसा बोलते हैं। तो चरवड़ा माने आस्वादन। कहा कि चरवड़ा से अभिन्न जो रस में प्रमाण है, चरवड़ा के द्वारा ही विद्वानों के द्वारा माना गया है। सचेतसाम अनुभवः प्रमाणम तत्र केवलम। तो कहा कि इसमें सहृदयों का अनुभव ही इस बात में प्रमाण है कि रस की सत्ता है। यह क्या नाम से जे खलु सहृदया सन्ति ते यो जानन्ति। जो काव्य तत्व के वेत्ता हैं, काव्य तत्व को जानने वाले विद्वान लोग हैं, वही इसके मर्म को समझते हैं, इसके आनंद को समझते हैं। सभी इसका आनंद नहीं ले पाते हैं। जैसे ये लोग शास्त्रीय संगीत में जब किसी राग को गाते हैं तो जन सामान्य के पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन जो उस राग का तत्ववेत्ता है, विद्वान है, उसके आनंद का लाभ वही ले सकता है। वैसे जो काव्य के तत्व के जानकार लोग हैं, रस का आनंद वही ले सकते हैं, रस की चरवड़ा वही कर सकते हैं। चरवड़ा आस्वादनम तच्च स्वादः काव्यार्थ संभेदाद आत्मानंद समुद्भवः इत्युक्त प्रकारकम। कहा काव्यार्थ के ज्ञान से रस के आनंद से उत्पन्न स्वाद को आस्वादन माने चरवड़ा कहते हैं। ऐसा लक्षण क्या नाम से विद्वानों ने किया है। तो कहा ननु यदि रसो न कार्य तत्कथम महर्षिणा विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति लक्षणम कृतमित्युच्यते। कहा भैया एक चीज़ ये बताइए, रस को न कार्य मानते हैं, तो कहा कि महर्षि भरत मुनि ने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा लक्षण उन्होंने कैसे कर दिया। रस की उत्पत्ति तो रस को कार्य कहा जाता है ना, उत्पत्ति कार्य ही है, तो कैसे कर दिया। कहा कि रस के आस्वाद की उत्पत्ति जो है, ये रस की उत्पत्ति उपचार से कही गई, प्रधान रूप से ये नहीं कही, गौण रूप से कही गई है, माने अप्रधान रूप से, व्यवहारिक रूप से कही गई है, पारिमार्थिक दृष्टि से नहीं है। कहा यद्यपि रसाभिन्नतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वं तथापि तस्य कदाचित्
कदाचितया उपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वम उपचर्यते। कहा यद्यपि रस से भिन्न ना होने पे, रस से भिन्न ना होने पर चर्वणा आस्वादन का कार्य नहीं है। जो चर्वणा है वो रस से भिन्न नहीं है, रसमय ही है। फिर भी आस्वादन कभी होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी कभी आस्वादन होता भी है और कभी कभी नहीं होता है। तथापि कस्य कदाचितया उपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वम उपचर्यते। तो इसलिए उसके उपचरित कार्यत्व को, उसके कार्यत्व का उपचार माने व्यवहार किया जाता है। केवल वो व्यवहार रूप में कहा जाता है, वास्तव में क्या नाम से वो कार्य नहीं है। तो ये अप्रधान रूप से रस को कार्य माना जाता है, यह तात्पर्य है। भरत मुनि का ये तात्पर्य है कि अप्रधान रूप से क्या नाम से रस को कार्य माना जा सकता है, लेकिन प्रधान रूप से रस को कार्य नहीं माना जा सकता है। अच्छा, अब क्या है? अवाच्यत्वादिकम तस्य वक्षे व्यंजन रूपणे। कहा कि रस का अवाच्यत्व, अलक्षत्व आदि व्यंजना के निरूपण को हम क्या नाम से पंचम परिच्छेद में वक्षे माने कहूँगा। अहम वक्षे, मैं इसको पंचम परिच्छेद में ये सब बताएंगे, कहेंगे। अब ये दूसरा प्रकरण आ रहा है, अब इसको बाद में, इतना ही